आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो दोस्तों, हम कुछ सवाल को लेने जा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से मैं कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके एक दो लाइन में जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही कुछ सवाल ले रहा हूं मैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं आपके सवाल भी उन सवालों में से एक तो नहीं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए दबाइए बेल आइकन। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी जानकारी वही जो है आपके लिए सही। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो दोस्तों, हम सवालों के जवाब लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी का प्यार और सहयोग लगातार बना रहा है। मेरी तबीयत पिछले फरवरी और जो मार्च है उसे बहुत ख़राब थी और मेरा गला भी बहुत ख़राब चल रहा था। फिलहाल थोड़ा ठीक है। तो आप सभी की वेल विशेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहला हमारा सवाल का जवाब। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो सवाल लेने जा रहे हैं वो है एयर वॉइस से रिलेटेड। तो एयर वॉइस की सिम जो मैंने वीडियो बनाया था कि उसमें सिम हमको मिलने वाली है और वो जियो से काफ़ी बेहतर हो सकता है। कई लोग बोल रहे हैं कि हमको नेटवर्क मिलेगा कि नहीं हमारे शहर में, भारत के किसी भी शहर में हो। और कई लोग बोल रहे थे हम विदेशी कंपनी में भरोसा नहीं कर सकते, हमारा लिंक से आधार जो लिंक हुआ है उससे हमारा पैसा उड़ा लें, ये कर लें वो कर लें। कई लोग बोल रहे थे मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन का चाहिए तो मैं कैसे लूँ। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं कि जिस तरह से पहले जियो आया था 4G नेटवर्क को लेकर फ्री में आपको डाउनलोड करने का दे रहा था, कितने भी अनलिमिटेड कर लो। शुरू में जिन लोगों ने विश्वास किया उन लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। एक एक दिन में 10-10, 15-15 GB तक डाउनलोड और अपलोड जो भी करना था उन्होंने कर लिया, उसको यूज किया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बना और जियो सक्सेसफुल रहा। तो उस तरह से ये भी सिम अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर सिम ये लॉन्च नहीं भी कर पाते हैं तो हमारे पास जियो तो है ही। अगर ये सिम लॉन्च करते हैं प्रॉपर और इसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेना है तो इनके साइट पे कांटेक्ट कीजिए और वहीं से आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। और जहां तक विदेशी कंपनियों पर भरोसा करने की बात है तो दोस्तों, हम ऐसी कई कंपनियों पर भरोसा कर रहे हैं। हमारे पास आज जितने भी प्रोडक्ट है सारे विदेशी हैं। तो फिलहाल हम हमारा विदेशी कंपनियों पर या फिर किसी दूसरे पर भी भरोसा करना एक बनता ही है, क्योंकि हम भरोसे पर दुनिया कायम है। तो हमको भरोसा करना ही पड़ेगा और हम सतर्क रहें कि हमारी चीज़ों को कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है। जैसे आधार की बात की तो मैंने एक आधार पर का वीडियो बनाया है, आप उससे भी जांच कर लें कि कोई आपका आधार का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल है हिमांशु स्टार की तरफ से। उन्होंने कहा है कि आप सैमसंग मोबाइल के Z प्राइम के बारे में बताएं और इन्होंने मुझे अपनी तबीयत को ठीक होने की अपनी विशेष दी है और इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो मैं हिमांशु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके वेल विशेष के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने कहा है कि सैमसंग मोबाइल के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई स्पॉन्सर या फिर कोई ऐसे पार्टनर मिल जाए जो इस सारी फरमाइशों को मैं पूरा कर सकूं और आप जो भी मोबाइल के बारे में बोले मैं उनके बारे में अच्छे वीडियो बनाकर आपको बिल्कुल अपनी बायस्ड राय नहीं दूं, बिल्कुल अपनी फेयर जो अपनी व्यूज़ दूं, ताकि आप उस चीज़ को यूज़ करें तो आपको धोखा ना हो, आप यूज़ करें तो आपको मज़ा आए। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आया है अब्बास सरवर जी की तरफ से। तो इन्होंने कहा है कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पर आप देखिए कार्ड आ रहा है, तो वो वीडियो था फास्ट एंड इजी लाइव स्ट्रीम विद डियो रिकॉर्डर। तो उसमें उन्होंने कहा था कि दोस्त इसमें व्हाट्सएप से जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो मैंने काफ़ी थोड़ा अपना R&D भी की और पाया कि हाँ यार सही सच बात है, ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने ये भी देखा कि फेसबुक से भी नहीं हो रहा है। मैंने कुछ और भी इसमें टेस्ट किए थे और मैंने सीधे फिर डियो रिकॉर्डर को लिखा तो उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा होता है कि एंड्रॉयड वाला जो है फिलहाल जो इसकी इंटरनल वॉइस है उसको रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं दे रहा है। तो दोस्त, यही एक वजह है कि जिसकी वजह से आप इसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका इसको साउंड को रिकॉर्ड करना है तो उन्होंने कहा है कि आपको एक एक्सटर्नल स्पीकर देना पड़ेगा जो इसका साउंड को रिकॉर्ड कर पाएगा। तो दोस्त, इसका जवाब यही है कि हाँ आप सही थे। व्हाट्सएप ही नहीं, कई और भी जो एप्लीकेशन है उससे साउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एंड्रॉयड का इंटरनल साउंड सिस्टम को रिस्ट्रिक्ट करने का है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जब भी आप किसी ऐप को परमिशन देते हैं तो उसके माइक को, रिसीवर को, जो भी सारा परमिशन दे देते हैं। तो जब आपने इसको परमिशन दे दिया तो दूसरा इसको यूज नहीं कर पाएगा। ये एंड्रॉयड के सिस्टम है तो एक बार में एक ही चीज यूज होती है।
तो ये इसी तरह से काम करता है और फिलहाल तो ये उस काम में लगे हुए हैं कि इसको दुरुस्त कर दिया जाए और किस तरह से इसकी परमिशन को ये एक्सेप्ट कर ले और आपको उसके साउंड भी रिकॉर्ड हो जाए। फिलहाल इस पे काम चल रहा है, तो जल्दी हमें उम्मीद है कि जल्दी DAW रिकॉर्डर ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है राम झिलका की तरफ से, और इन्होंने कहा है कि सर लावा फ़ोन के बारे में बताइए। तो दोस्त, मैंने लावा फ़ोन के बारे में पहले ही बताया था, लेकिन कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप ऐसे फ़ोन के बारे में बता रहे हैं जो बिल्कुल अच्छा है ही नहीं और भारत की कंपनी भी नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो दोस्त, लावा कंपनी चूंकि भारत की कंपनी, लेकिन इसके सारे प्रोडक्ट जो पार्ट्स हैं वो बाहर से आते हैं, चाइना से आते हैं ऑब्वियसली, फिर भी ये भारत की कंपनी है। तो दोस्त, जैसे ही लावा का कोई अच्छा फ़ोन आता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताना चाहिए। तो मैं सिर्फ लावा ही नहीं, दूसरे फ़ोन के बारे में भी आपको बताऊंगा जो आपके फ़ायदे का होगा, आपके बजट का होगा। तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो कि आया है रूपम सेन की तरफ से, और इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही, जो मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पर आप देखिए कि YouTube अपने जो एल्गोरिदम में लगातार चेंजेस करता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें लगातार प्रॉब्लम होती जा रही है। अभी आपने देखा था कि आपके YouTube की अर्निंग में प्रॉब्लम आई थी, चूंकि आपने नॉन स्किपेबल ऐड जब ऑन किया था, तो ये जो फरवरी 28 के बाद जिन्होंने भी किया है, फरवरी के आसपास किया है, उन सबकी ऐड आना बंद हो गई थी। अगर आप उसको रीसेट कर देते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं उसको कैसे रीसेट करते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो में, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप रीसेट करते हैं तो रीसेट करने के बाद भी कई प्रॉब्लम आ रही है, अर्निंग जो है YouTube से एडसेंस की तरफ नहीं जा रही है। मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने YouTube को भी लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि हाँ, ये प्रॉब्लम अभी आ रही है, हमारे इंजीनियर इसमें लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, जल्दी ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो दोस्त, अभी इसमें सारी प्रॉब्लम आ रही है, और जो YouTube के लिए हमें, जैसे मैंने कहा था कि हमें एक संस्था बनानी चाहिए ताकि हमारी जो आवाज़ है वो उन तक बिल्कुल स्ट्रांगली पहुंच पाए, क्योंकि हम जब आवाज़ उठाते हैं तो एक ने आवाज़ उठाई, दूसरे ने आवाज़ उठाई, वो आवाज़ दब जाती है। जैसे कि मैंने उसमें भी कहा है कि हम एक लकड़ी के गट्ठर की तरह काम करेंगे तो उनको तोड़ पाना मुश्किल होगा और हमारी आवाज़ उनको सुनना ही पड़ेगा। तो मेरा ये अभी भी सजेशन है कि क्यों ना हम एक ऐसी संस्था बना लें, हम अपनी यूनिटी, जो एकता बनाकर अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम उसके थ्रू करें। तो अगर आपको लगता है कि हमें कोई ऐसी संस्था बनानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आया है दिनेश सैनी की तरफ से। तो इन्होंने ये कहा है कि जो ओप्पो वीवो के बारे में मैंने बताया था, तो ये मेरी बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि इनके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो मैं शायद दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप यहाँ पढ़ सकते हैं इनके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है। तो दोस्त, ये बात तो खैर अब जग जाहिर हो गई है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आया है टेक्निकल फिल्म और रोहित गुप्ता की तरफ से, जो कि नॉन स्किपेबल ऐड की तरफ से आया है। ये चूंकि आइए सीखते हैं, जो इन्होंने एक वीडियो बनाया था फरवरी में, और इनके वीडियो की वजह से कई लोगों की जो अर्निंग है वो रुक गई थी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनकी वीडियो की वजह से नहीं रुकी थी, एक्चुअली में रुकी थी यूट्यूब की एल्गोरिदम जो चेंजेस होते रहते हैं उसकी वजह से अर्निंग रुकी थी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप उसको रीसेट कर सकते हैं और फिर भी उसके बाद भी आप नॉन स्किपेबल ऐड को यूज़ कर सकते हैं, तो आपको तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने किया है और मेरा अभी तक सब ठीक चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वो सही होगी। लेकिन जो अर्निंग में अभी कुछ झोल हो रहा है यूट्यूब की तरफ से, जो सारे यूट्यूब ने अपने पास अर्निंग का जो एनालिटिक्स का करने का और सारे कैलकुलेशन करने का जो अधिकार लिया है, वो अब एडसेंस को जब अपनी सारी रिपोर्ट देता है तो अभी प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी सारी। तो मैंने अभी बताया जैसे कि यूट्यूब और एडसेंस की तरफ से थोड़ा मिक्स मैच हो रहा है, तो वो जैसे ही ठीक हो जाएगा तो आपकी अर्निंग भी दिखना शुरू हो जाएगी, आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा समय आ गया है, आप चाहें तो ढेर सारे वीडियो डाल के ढेर सारा पैसा कमाना अभी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अपना बिल्कुल भट्टा बैठ गया था, बिल्कुल मंदी आ गई थी, लेकिन अभी तेज़ी आ रही है, तो आप चाहें तो इस तेज़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों,
ये थे कुछ सवाल के जवाब, और मैं कुछ और सवाल के जवाब अभी लूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब मैं नहीं दे पाया, उनको सवाल का जवाब का इंतजार है। तो मैं अपने अगले वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अभी जितने सवालों के जवाब दिए, मुझे उम्मीद है उन सबको, आप सभी को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के सवालों का जवाब मैं अच्छी तरह से दूं, ताकि आप बिल्कुल पूर्ण तरह संतुष्ट हो जाएं। तो दोस्तों, आप जो भी नए व्यूवर्स हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर एक छोटा सा रेड बटन सब्सक्राइब का, आपको तो पता ही है, उसको दबा दीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उसे दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आपसी जो संबंध है वो उसी बेल आइकन के द्वारा स्थापित होते हैं। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको तुरंत वो मिल जाते हैं। और जो पुराने व्यूवर्स हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ इस बेल आइकन को दबा लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारे वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाया करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए आइडिया, व्यूज़ और अपने वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, जो आपके फायदे के लिए होते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें, मेरे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।